हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी चरित्र प्रेम सागर, जो श्रीमद् भागवत कथा 27 अध्याय तक मैं सुना चुकी हूँ। इसके आगे का 28वां अध्याय मैं शुरू कर रही हूँ। जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं सुनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। इसके सुनने से मनोकामना पूरी होती है, घर पवित्र होती है, घर में आने वाले संकट नष्ट होते हैं। आप लोग इसे सुनिए। इसके सुनने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करती हूँ। सुखदेव जी बोले कि महाराज, भोर होते ही सब गाय और ग्वाल बालों को संग कर अपनी अपनी छाक ले कृष्ण बलराम बेड़ू बजाते और मधुर मधुर स्वर से गाते, जो धेनु चरावन वन को चले। तो राजा इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले कामधेनु को आगे किए। एरावत हाथी पर सूरलोक से चलकर बिंद्रावन में आए। वन की बाट रोक खड़ा हुआ। जब ग्वाल बाल जब कृष्णचंद्र से उसे दूर से आते दिखाई दिए, तब गज से उतर नंगे पांव गले में माला डाले थरथर कांपता दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा और पछताए रो रो के कहने लगा, हे ब्रजनाथ, मुझ पर दया करो। मैं अभिमान गौर अति किया, राजस तापस मैं मन में दिया। धन मद कर संपत सुख माना, वेद न कुछ तुम्हारो जाना। तुम परमेश्वर सबके ईश और दूसरों को जगदीश। जागत पिता तुम निगम निवासी, सेवत नित कमला भयदासी। जग के हेतु लेत अवतारा, तब तब हरित भूम को भारा। दूर करो सब भूल हमारी, अभिमानी मूर्ख हो भारी। जब ऐसी दिन को इंद्र ने स्तुति की, तब श्री कृष्ण दयालु हो बोले, अब तू कामधेनु के साथ आया, इससे तेरा अपराध क्षमा किया, पर तू गौर मत कीजो, क्योंकि गौर से ज्ञान जाता है और कुमित बढ़ती है, इससे अपमान होता है। इतनी बात श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही इंद्र ने उठकर वेद की विधि से पूजा की और गोविंद नाम धर चरणामृत ले परिक्रमा करी। उस समय गंधर्व भांति भांति के बाजे और बजाए बजाए श्री कृष्ण का यश गाने लगे। देवता अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में फूल बरसाने लगे। उस काल ऐसा समय हुआ कि फिर से माना कृष्ण ने जन्म लिया हो। जब निश्चिंत हो इंद्र हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हुआ, तब कृष्ण ने आज्ञा दी कि अब तुम कामधेनु समेत अपने पुर को जाओ। आज्ञा पाते ही कामधेनु और इंद्र विदा हो दंडवत कर इंद्रलोक को गए और श्री कृष्णचंद्र गो चराए साँझ हुए ग्वाल बालों सहित अपने घर आए। वहाँ ग्वाल बालों ने इंद्र की बात अपने अपने घर कही। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी बोले, हे गोविंद, हे श्री गोविंद की कथा मैंने कही है। इससे सुनने से संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों मिलते हैं। इस तरह 28वां अध्याय समाप्त। आगे का 29वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक दिन नंद जी ने संयम कर एकादशी व्रत किया। तो दिन में तो स्नान, ध्यान, भजन, जप, पूजा में काटा और रात्रि जागरण से बिताई। जब 6 घड़ी रैन रही, तब द्वादशी भई। तब उसके उठ के देह शुद्ध कर भोर हुआ। जान धोती या गोछा छारी ले यमुना नहाने चले। इनके पीछे कई ग्वाल भी हो लिए। तब तीर पर जाए प्रणाम कर कपड़े उतार नंद जी जो ही नीर में बैठे, ते ही वरुण के सेवक जो जल जल में चौकी देते थे, कोई रात में नहाने न पावे। उन्होंने जब वरुण से कहा कि महाराज, इस समय कोई यमुना में नहाए रहा है, सो हमें क्या आज्ञा होती है? वरुण बोले, उसे अभी पकड़ लाओ। आज्ञा पाते सेवक वहाँ आए और जहाँ नंद जी नहार कर जल में खड़े हो जप करते थे, आते ही अचानक नागफास डाल नंद को वरुण के धाम ले गए। तब नंद जी के साथ जो ग्वाल बाल गए थे, उन्होंने आए कृष्ण जी से कहा कि महाराज, नंद राय जी को वरुण के गढ़ यमुना तीर से पकड़कर वरुण को लोक में ले गए। इतनी बात सुनते ही गोविंद क्रोध कर उठ धाए और वरुण के पास जा पहुँचे। इन्हें देखते ही वरुण उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ विनती कर बोला, सफल जन्म है आज हमारो, पायो यदि पति दरस तुम्हारे। कीजिए दोष दूर यह सब मेरे, नंद पिता इस कारण मेरे। तुमको सबके पिता बखाने, तुम्हारे पिता यही हम जाने। ऐसी अति विनती कर बहुत सी भेंट लाए कृष्ण के आगे धर। जब वरुण हाथ सिर जोड़ नवाए सम्मुख खड़ा हुआ, तब कृष्ण भेंट ले
पिता को साथ लेकर वहाँ से चल वृंदावन आए। इनको देखते ही सब ब्रजवासी आए मिले। उस समय बड़े बड़े गोपों ने नंद राय से पूछा, तुमने वरुण के सेवक कहाँ ले गए? नंद ने बोले, सुनो, जो ही पकड़कर मुझे वरुण के पास ले गए त्यों ही पीछे से कृष्ण पहुँचे। इन्हें देखते ही वह सिंहासन से उतर पाँव पर गिर अति विनती कर कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझ में से अनजाने में यह दोष हुआ, सो चित न लीजिए। इतनी बात नंद जी के मुख से सुनते ही गोप आपस में कहने लगे, भाई हमने तो यह जाना था कि कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर ब्रज की रक्षा की, नंद महर में घर में आदि पुरुष ने अवतार लिया। ऐसे आपस में बतलाए गोपी ने हाथ जोड़ कृष्ण से कहा, महाराज आपने बहुत दिन भर माया पर अब भेद तुम्हारा पाया, तुम ही जगत करता दुखहरता हो, दया कर हमें बैकुंठ दिखाइए। इतनी बात सुन कृष्ण ने क्षण भर में बैकुंठ रच दिया, उन्हें ब्रज में ही दिखाया। देखते ही देखते ब्रजवासियों ने ज्ञान हुआ तो जोड़कर सिर झुकाए बोले, हे नाथ तुम्हारी महिमा अपरंपार है, हम कुछ नहीं कह सकते, पर आपकी कृपा से हमने यह जाना कि तुम नारायण हो, भूमि भार उतारने संसार में जन्मे हो। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज जब ब्रजवासियों ने इतनी बात कही तब श्री कृष्ण ने सबको मोहित कर जो बैकुंठ की रचना रची थी सो उठाए और अपनी माया फैला दी। तब सब गोपों ने उसे स्वप्न सा जाना और नंद जी ने माया के बस में हो कृष्ण को अपना पुत्र कर माना। इस तरह 29वां अध्याय समाप्त। आगे का 30वां अध्याय। इतनी बात कथा सुना सुखदेव जी बोले, महाराज बोले कि हे राजा जैसे हरि गोपिन सहित किन्ह रास विलास पंचाध्यायी कहूँ अब जैसी बुद्धि प्रकाश। जब कृष्ण चिर हरे और तब सब गोपियाँ को वचन दिया था कि हम कार्तिक महीने से तुम्हारा साथ रास करेंगे, तभी से गोपियाँ रास को आस किए मन में उदास हो नित उठ कार्तिक मास को ही मनाया करे। उनके मनाते मनाते सुखदायी शरद ऋतु आई लग्यो, जब से कार्तिक मास आयो शीत भयो वर्षा की नाश। निर्मल जल सर बर भर रहे, फूल कमल होय ठहर रहे। कुमुद चकोर कंद कामनी, फूलें देख चंद गामनी। चकई मलिन कमल कुम्हलाने, जे नित मित्र भानु कामानी। ऐसा कर श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीनाथ, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी कार्तिक पूनम की रात्रि को घर से बाहर आए और देखे तो निर्मल आकाश में तारे छिटक रहे हैं, चांदनी दिशाओं में फैल रही है, शीतल सुगंध मन सहित मंद गति से पवन बह रही है और एक संघन वन की छवि को अधिक शोभा दे रही है। उसके मन में आया कि हमने गोपियों के वचन दिया था कि श्रीध ऋतु में तुम्हारे साथ रास रस करेंगे, सो पूरा करना चाहिए। यह विचार कर मन में आया कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बंसी की धुन सुन सब ब्रजवासी युवती कुल का नाम पटक गृह काज का तर्ज उल्टा श्रृंगार कर उठ धाई। एक गोपी जो अपने पति के पास से उठ चली तो उसके पति ने बाट में जा रोका और जाने न दिया। तब वह हरि के ध्यान करके देह छोड़ सबसे आगे जा मिली। उसके चित प्रीत देखकर श्री कृष्ण ने तुरंत उसे मुक्ति दी। पीछे परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कृपा निधान गोपी ने कृष्ण को ईश्वर जान के तो माना, केवल विषय की वासना कर भजा, वह मुक्त कैसे हुई सो समझाए के कहो। सुखदेव जी बोले, धर्मावतार जो सब कृष्णचंद्र की महिमा को अनजाने भी गुण गाते हैं सो निस्संदेह मुक्ति पाते हैं। जैसे कोई दिन जाने बिना अमृत पिए तो भी अमर हो जाएगा। जब हम यह जानते हैं कि पदार्थ का गुण और फल हुए बिना रहता नहीं, ऐसे में ही हरिभजन का प्रताप कोई किसी भाव से भजे मुक्ति अवश्य होगी। जय माँ जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन नाचे वृथा, साचे राधे राम। और सुनो, जिन ने जिस भाव से कृष्ण को मान की मुक्ति पाई तो कहता हूँ। नंद यशोदा ने उनके पुत्र को बूझा, गोपियों ने लार कर समझा, कंस ने भय से भजा, ग्वालों ने मित्र कर जपा, पांडवों ने प्रीतम कर जाना, शिशुपाल ने शत्रु कर माना, पर अंत में मुक्त पदार्थों सब ने पाया। जो एक गोपी प्रभु का ध्यान कर
तरी तो क्या अचरज हुआ। यह सुन राजा परीक्षित ने मुनि से कहा कि हे कृपानाथ, मेरे मन में संदेह गया, आप कृपा कर आगे कथा सुनाए। सुखदेव बोले, महाराज उस काल सब गोपियाँ अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्ण के रूप सागर को धाय कर एवं जाय मिली। जैसे पानी में पानी मिल जाए उसी समय बनाव की शोभा कुछ बड़ी नहीं की जाती। सब श्रृंगार कर नटवर भेष धरे सुंदर लगते थे। ब्रज की युवतियाँ हर छवि को देखते ही छकी रही। तब मोहन उसका कुशल क्षेम पूछ रूखे से बोले, कहो रात समय बाट उल्टे पलटे वस्त्र आभूषण पहने अति घबराई कुटुंब की माया तज इस महावन में कैसे आई। ऐसा साहस करना नारियों का उचित नहीं है। स्त्री को कहा गया है कायर, कपटी, कोढ़ी और काना, लूला, लंगड़ा, दरिद्र कैसा भी पति हो पर उसकी सेवा करना योग्य है। इसी से कल्याण है। कुलवंती पतिव्रता का धर्म है कि पति को क्षण भर न छोड़े। फिर बोले कि सुनो, तुमने आय संघन वन में निर्मल चांदनी और यमुना तीर को शोभा देखी। अब घर जा मन लगाए पति की सेवा करो, इसमें तुम्हारा सबका भला है। इतना कहकर कृष्ण ने मुख से सुनते ही सब गोपियाँ एक बार तो अचेत हुआ अपार सोच सागर में पड़ी। पीछे नीचे चिते उसास लय पद नख ते खोदत भई योग दोग सो छुटी जलधारा मानव टूटे मोती हार। निदान दुख से अति घबराए रो रो कर कहने लगी, अहो कृष्ण, तुम तो बड़े ठग हो। पहले बंसी बजाए हमारा ज्ञान ध्यान तन मन हर लिया, अब निर्दयी को कपट वचन कह प्राण ले लेना चाहते हो क्या। ऐसा कह पुनः बोली, लोग कुटुंब घर पति तजे तजे लोक की लाज, हे अनाथ को नहीं राखी शरण बलराज। और जो जन तुम्हारे चरणों में रहते हैं सो धन बड़ाई आदि नहीं चाहते, उनके तो तुम ही हो जन्म जन्म के कंत, हे प्राण रूप भगवंत। इतनी बात सुनते श्री कृष्ण मुस्कुराए, सब गोपिया को निकट बुलाए और कहा कि तुम राजी हो तो खेलो रास हमारे संग। यह वचन सुन दुख तज गोपियाँ प्रसन्न हो चारों ओर फिर आई और हरि मुख निरख निरख कर लोचन सफल करने लगी। ठाढ़े बीच जू श्याम घन ई छवि कामनी केल, मनहु नील गिर के तर उल्टी कंचन बेली। आगे श्री कृष्ण ने अपनी माया की आज्ञा दी कि हम रास करेंगे, उसके लिए तू एक अच्छा स्थान रच और वहाँ खड़ी रह, जिस वस्तु की इच्छा हो सो ला दो। उसने तुरंत ही यमुना के तीर जाए एक कंचन मंडल कारा चौतरा बनाया और मोती हीरे जड़ उसमें चारों ओर सफल केले के खम्भ लगाए, तन में वृंदावर और भांति भांति फूलों को माला बांध आए। श्री कृष्ण से कहा, यह सुनते ही प्रसन्न ब्रज युवतियाँ को साथ ले यमुना तीर को चले। वहाँ जाए देखे तो चंद्रमंडल में रास मंडल के चौतरे की चमक चौगनी शोभा दे रही है। उनके चारों ओर रेती चांदनी सी फूल रही है, सुगंधित शीतल मधुर पवन चल रहा है और एक ओर संघन बन की उजियाली रात में अधिक छवि दे रही है। मानसरोवर नामक एक सरोवर था। गोपी तिसके तीर जाए मन मानते सुधरे वस्त्राभूषण पहन नख सिख से श्रृंगार कर अच्छे बाजे बीड़ा पखावज आदि सुर बाध ले आई और लगी प्रेम मत माती हो। सोच संकोच छोड़ कृष्ण के साथ मिल बजाने गाने नाचने। उस समय गोविंद गोपियों की मंडली के मध्य ऐसे सुहावने लगते थे जैसे तारों के मंडल में चंद्रमा शोभा देता है। इतनी कथा कह सुखदेव जी बोले, सुनो महाराज, सब गोपियाँ ने ज्ञान विवेक रास में हरि के विजयी पति कर माना और अपने अधीन जाना। तब श्री कृष्ण जी ने मन में ऐसा विचार की, अब मोहि इन अपने बस जानो, पति विषयी सब में मन आनो। भई अज्ञान लाजते ही देह, लपट ही पकड़ कंत सने। ज्ञान ध्यान मिल के बिसराई, छोड़ जाओ मन गौर बढ़ाई। देखो मुझ बिन पीछे से क्या करती है और कैसे रहती है। ऐसा विचार राधिका जी को साथ ले कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हुए। इस तरह 30वां अध्याय समाप्त। इसके आगे 31वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, एकाएक कृष्ण को न देखने से गोपियाँ की आंखों में आगे अंधेरा हो गया। वह ऐसे घबराई जैसे मणि खोए सर्प घबराता है। इतने में एक गोपी ने कहने लगी,
कहो सखी मोहन कहाँ गए, हमें छिटकाए, मेरे गले भुजा धरे रहूं, हिते उर लाए। अभी तो हमारे संग हिल मिलकर रास विलास कर रहे थे, इतने में कहाँ चले गए। तुमने किसी ने भी जाते न देखा। यह वचन सुन गोपियाँ विरह की मारी तनिक उदास हो हाय हाय मार कर बोली। ऐसा कह हरि मदमाती है सब गोपी लगी चारों ओर ढूंढ ढूंढ कर गुड़ गाय गाय कर रो रो से पुकारने। वह जब वहाँ न पाया तो आगे जाए आपस में बोली, सखी यहाँ तो हम किसी को नहीं देखती। किसी ने पूछा कि हर किधर गए, तो यो सुनकर गोपी ने कहा, सुनो अली, एक बात मेरे जी में आई है कि इस वन में जितने पशु पक्षी और वृक्ष सब ऋषि मुनि हैं, ये कृष्ण की लीला देखने को अवतार लिए आए हैं। उन्हीं से पूछेंगे। यहाँ खड़े देखते हैं, जिधर गए उधर बता देंगे। इतना वचन सुनते ही सब गोपियाँ विरह से व्याकुल हो क्या जड़ क्या चेतन लगी एक एक से पूछने। बड़ पिपलो पाकर वीर, लहो पुंड कर उच्च शरीर, पूर्वपकारी तुम ही भय, वृक्ष रूप पृथ्वी पर लय, बकुला फूल देत फल डार, 300 करत पराई सार, सबका मन धर हर नंदलाला, गए किधर को कहो दयाला, अब कदम को कचनारी, तुम कहूँ देख जात मुरारी, हो अशोक चंपा कर बीरा, जात लखे तुमने बलबीरा। हे तुलसी अति हरि प्यारी, तिनते कहूँ न राखत न्यारी, फूलो आज मिले हरि आए, हमहु नहीं किन देत बताए, जति जूही मालती माई, इत है निकरे कहाँ कन्हाई, मृगह पुकारे कहे ब्रज नारी, बातहु जात लेख बनवारे। फिर सुखदेव जी बोले, महाराज सब गोपी पशु पक्षी द्रुमबेल से पूछती, कृष्ण मत हो लगी पुतना दावा आदि कृष्ण की सब बाल लीला करने लगे और ढूंढते ढूंढते कितने ही दूर आए। देख कृष्ण के चिन्ह कलबय दृजन अंकुश समेत रेत पर जगमगा रहे थे। देखते ही सब रज युवतियाँ उस रज को सुर नर मुनि खोजते हैं, तिज रज को दंडवत कर सिर नवाए, हरि के मिलने की आशा धर। वहाँ से बढ़ी तो देखा कि उन चरण चिन्हों के पास एक नारी का पांव उभड़े हैं। देख कर अचरज कर जाए, देखे तो एक ठौर कमल पत्ता के बिछौना पर सुंदर जड़ाऊ दर्पण पड़ा है। उससे लगी पूछने, जब विरह भरा भी न बोला, तब उन्होंने आपस में पूछी, कहो आली यह क्या कर लिया। उसी समय जो पिया प्यारे मन को जानती थी उसने उत्तर दिया कि सखी, जब प्रीतम प्यारी की चोटी गुथने बैठे और सुंदर बदन बिलोकने 70 बेरियां प्यारी ने दर्पण को दिखाया, तब श्री मुख के प्रीतम सम्मुख आया। यह बात सुन गोपियाँ कुछ न बोली, वरन कहने लगी कि उसने शिव पार्वती की अच्छी रीति से पूजा की है, बड़ा तप किया है, जो प्राणपति के साथ एकांत में निधड़क विहार करती है। महाराज सब गोपियाँ तो इधर उधर बदमाती बक बक कर झकझक कर ढूंढती थी। उधर राधिका हरि के साथ अधिक सुख मान प्रीतम को अपने बस में जान, अपने को सबसे बड़ा ही जी में ठान अभिमान से आन बोली, प्यारे अब मुझ पर चला नहीं जाता, कांधे चढ़ाए ले चलिए। इतना बात सुनते ही गर्व प्रहारी अंतर्यामी श्री ने मुस्कुरा कर बैठ कर कहा, आइए हमारे कंधे पर चढ़ लीजिए। जब वो हाथ बढ़ाए चढ़ने को तैयार हुई तो कृष्ण अंतर ध्यान हुए। जो हाथ बढ़ाए सो हाथ पसारे ही खड़ी रह गई। गोरे तन की ज्योति छूट छिती छाया यो छवि दे रही, मानो सुंदर कंचन की मूर्ति पर खड़ी है। नयनों से जल की धारा बह रही है और जो संवार के बस में मुख पास भौर आए, बैठते बैठते तिनके न भी उड़ाए सकती थी। हाय हाय कर वन में विरह कर मारी इस भात हो रही थी अकेली, जिसके रोने से सुन सुन कर रोए भी पक्षियों मृदुबल यूँ कह कर रही थी। इतने में सब गोपियाँ भी ढूंढती उसके पास जा पहुँची। उसके गले लगे सबों ने मिल मिलकर ऐसा सुख माना जैसे महाजन को खोया हुआ आधा धन पाया हो सुख माने। निदान सब गोपियाँ भी उसे दुखित जान ले महावन में बैठी। जब संघन वन में अंधेरे के बाट न पाई, तब सब वहाँ से धीरज धर मिलन की आशा कर यमुना के उस तीर पर आए बैठी जहाँ श्री कृष्ण जी अधिक सुख दिया था। 31वां अध्याय समाप्त। आगे का 32वां अध्याय अगले वीडियो में। इसका हिंदी बहुत अटपटा है, समझ में नहीं आता, पढ़कर सुनाए हो ऐसे लिखा ही है इसमें। चलिए अब आगे का 32वां अध्याय अगले वीडियो में बनाऊंगी।
रखती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।